हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। आज सुबह से ही काले बादल आसमान में छाए थे। बिजली की कड़कड़ाहट, तेज बारिश शुरू हो गई थी। पल्लवी, बेटा जल्दी से छत से कपड़े ले आओ, भीग जाएंगे। रसोई से माँ ने पल्लवी को आवाज़ लगाई। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी यादों की डायरी से प्यार भरे किस्से। आज की कहानी है मॉनसून का प्यार। पल्लवी जल्दबाजी में अपने फर्स्ट फ्लोर की 15 सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर छत पर भागती है। जल्दी जल्दी रस्सी से कपड़े उतारकर वो अपनी एक बाह में भर रही थी। वहीं दूसरे हाथ से कभी अपना दुपट्टा संभालती तो कभी अपने भीगे बालों को माथे से हटाती। भीग गई ना, कहा था तुझे आज मौसम खराब है, पर कोई सुनता ही कहाँ है। हर बात पर माँ का बस यही ताना होता था। घर में दोपहर को ही शाम जैसी रौनक थी। रसोई में पल्लवी की माँ मौसम के ऑर्डर के मुताबिक पकोड़े तल रही थी। पल्लवी के पापा जगजीत सिंह की गजलें लगाए चाय पीते हुए उसे गुनगुना रहे थे। पल्लवी रसोई से पकौड़ियों की प्लेट पापा की तरफ हॉल में ले जाती, फिर वहां से वापस रसोई में भागती। चल तू भी बैठ जा, मैं बना रही हूँ ना, पल्लवी की माँ ने लाड जताते हुए कहा। नहीं माँ, मैं बनाऊंगी, अब आप बैठो। घर में अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी थी पल्लवी। वहीं छोटा भाई सबकी जान था, जिसे बारिश में भी क्रिकेट खेलना होता था। दीदी मैं जा रहा हूँ। पल्लवी के भाई ने टेबल के पास रखा अपना बैट और बॉल उठाया। रुको सोनू, ये क्या है? बाहर बारिश हो रही है, सर्दी लग गई तो देख कितनी तेज हो रही है। प्लीज ना दी, जाने दो ना। अब 13 साल का बच्चा अच्छा खासा समझदार होता है। सोनू को जाने की जिद थी। बहुत कहने पर पल्लवी ने उसे जाने दिया कि तभी पल्लवी की माँ गुस्से से बोली, और बिगाड़ उसे। अरे क्या जरूरत थी, मत जाने दो ना, बच्चा है। पल्लवी ने अपनी बाहों को माँ के गले में डालकर कहा, ठीक है, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ अपने कमरे में। पल्लवी के पापा भी वहीं सोफे पर अपनी नींद में गज़लें सुन रहे थे। घर के फर्स्ट फ्लोर से पल्लवी झांकती हुई बारिश की बूंदों को अपने हाथ में कैद करती और फिर आसमान में उछाल देती। पल्लवी को बारिश में भीगना बहुत पसंद था और बारिश भी। कुछ देर बारिश की ठंडी हवा के थपकी लेकर पल्लवी के कदम फर्स्ट फ्लोर से जाती हुई छत की तरफ बढ़े। दिल्ली में मॉनसून जल्दी दस्तक नहीं देता, पर ये मॉनसून पल्लवी के लिए खास बन गया था। बारिश की बूंदों से अपने चेहरे को भिगो रही थी। गुलाबी सूट सलवार पहने अपने सफ़ेद दुपट्टे को आसमान में उड़ाती पल्लवी बारिश में खोती जा रही थी, इस बात से अनजान कि बराबर में सटे हुए घर की छत से उसे कोई देख भी रहा है। दिल्ली के मोहल्ले में घर ज़्यादातर एक दूसरे से सटे ही होते हैं, जहाँ पड़ोसी भी एक छत फांदकर दूसरी छत पर आराम से आ सकता है। ये अनजान चेहरा पल्लवी के पड़ोस में किराए पर रहने आया था। चिराग सुलझा हुआ, डिसेंट सा, ज़्यादा बात ना करने वाला, अपनी दुनिया में रहने वाला इंसान था। पर उस शाम की बारिश में पल्लवी को भीगता देख चिराग के कदम ठहर गए थे, जैसे मॉनसून के आने पर किसी मोरनी ने पंख खोल दिए हों और वो खुशी से नाच रही हो। चिराग की नज़र पल्लवी पर ठहर गई थी। उसके खुले काले बाल, जिनमें से कुछ लटे चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसका मासूम सा चेहरा, खिली हुई मुस्कान। पल्लवी की नज़र अचानक से अपने घर से सटे हुए घर की तरफ गई। वो घर राकेश अंकल का था, जहाँ चिराग किराए पर रहने आया था। पल्लवी के कदम कुछ देर ठहरे। बारिश की तेज बौछार में चिराग थोड़ा धुंधला सा नजर आ रहा था। चिराग को जैसे ही लगा कि पल्लवी ने उसे देख लिया है, वो घबराकर इधर उधर देखने लगा, पर चोर निगाहों से वो अभी भी पल्लवी को देख रहा था। पल्लवी को महसूस हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी है, नीचे जाना चाहिए। अपने छोटे छोटे कदमों को संभालती हुई पल्लवी छत के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। पल्लवी ने मुड़कर देखा तो चिराग वहीं खड़ा था। पल्लवी भी हल्की स्माइल के साथ
अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। नीचे आते ही पल्लवी शीशे के सामने अपने आप को टॉवल से पोंछ रही थी कि एक धुंधला सा चेहरा उसे दिखाई पड़ रहा था, चिराग का। दोस्तों, मिलेंगे इस रोमांस भरी कहानी के अगले पार्ट में। तब तक ध्यान रखें, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। टेक केयर।